अस्सलाम वालेकुम गाइज़। आज 20 अगस्त है और दिन है जुमेरात का। कुछ व्यूवर्स ने बात की कि इकॉनमी के हवाले से भी बात की जाए ताकि कुछ जो हैं चीज़ें जो हैं वो आम अवामी सतह पे लोग समझ सकें। तो इकॉनमी के हवाले से सबसे पहले जो है हमें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के हवाले से अब समझना होगा। तो उसके लिए मैं एक छोटी सी एक एग्ज़ाम्पल का सोच रहा था कि उसके हवाले से डिस्कशन की जाए ताकि लोगों को आसानी से जो है वो चीज़ समझ में आ जाए। तो एग्ज़ाम्पल ये है कि एक बाज़ार है जिसमें जो है इलेक्शन होता है और वहाँ पे जो उनका बाज़ार का जो लीडर है वो सेलेक्ट कर लिया जाता है। अब वो बाज़ार का लीडर जो है वो जब सेलेक्ट होता है तो वो देखता है कि बाज़ार से जो भी चीज़ें हम बेच रहे हैं, एक तो बाज़ार के अंदर बेच रहे हैं और बाज़ार से बाहर जो दूसरी मार्केट में बेचते हैं और बाज़ार के बाहर जो दूसरी मार्केट से हम ख़रीदते हैं, उनके जो डिफरेंसेस होते हैं वो इस तरह होते हैं कि जो बेचने वाली चीज़ें हैं वो हम ज़्यादा बेच रहे होते हैं, ख़रीदने वाली कम ख़रीदते हैं। तो बाज़ार में एक अर्निंग आ रही होती है, उनका जो डिफरेंस होता है, क्योंकि ख़रीदने में ख़र्चा होता है, बेचने में आपकी कमाई होती है, तो वो उस ख़र्चे से वो जो डिफरेंस आता है उससे जो है वो बाज़ार चलाता है। अच्छा, जब वो इलेक्शन में कामयाब हो जाता है तो वो अपने बेटे को जो है वो सोचता है कि मैं बाहर जो है कहीं पे किसी भी फॉरेन कंट्री में इसको एडजस्ट कर दूँ। अब वो बाज़ार चलाना शुरू करता है, उससे अर्निंग होती है, वो सबको उससे तनख्वाह देता है, यानी और जो जिनके जितना हिस्सा बनता है जो बाज़ार के मेंबर्स होते हैं उनको देता है और ख़ुद अपना अर्निंग का हिस्सा रखता है और बाज़ार को चलाता है। बाकी जो है अपने बच्चे की जो उसने एक यानी समझ लें कि एक उसने ख्वाहिश की भी होती है कि उसको बाहर सेटल करना है, तो उसको भी कुछ पैसे भेजता है। तो उसका बेटा उसको बोलता है कि इतने पैसों में जो है सेटलमेंट नहीं हो सकती, मुझे इसके मुकाबले में बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होगी बाहर सेटल होने में। तो उसके लिए जो है वो अपने मुशीर से डिस्कशन करता है, जो उसका फाइनेंस का जो बंदा होता है। तो फाइनेंस वाला बंदा उसको कहता है कि इसके लिए जो है आप जो है बराबर वाला जो बाज़ार है, दूसरा जो बाज़ार है, आप उसके ऑनर से बात कर लें, हो सकता है कि वो आपको कोई बेहतर मशवरा दे सके। तो वो उसके पास चला जाता है। वो कहता है दूसरे बाज़ार का जो लीडर होता है वो उसको बोलता है कि जो अमाउंट है, पैसे जो हैं मैं आपको दे सकता हूँ आपके बेटे की सेटलमेंट के लिए, लेकिन आप ऐसा करें कि इसके लिए आपको कुछ ना कुछ तो कीमत देनी है। तो आप जो है आपके जो प्रोडक्ट जो कपड़ा है जो आप बाहर जो भेज रहे हो अपने बाज़ार से, वो बिज़नेस आप मुझे दे दो, तो मैं आपको पैसे दे देता हूँ, आप अपने बच्चे को सेटल कर लेना। तो वो कहता है ठीक है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं वो बिज़नेस आपको दे दूंगा तो मेरे बाज़ार में जो लोग इस काम जो ये काम कर रहे हैं वो तो बेरोज़गार हो जाएंगे, वो शोर करेंगे। तो वो उसको मशवरा देता है कि आप ऐसा करो कि उसकी जगह जो है कुछ और चीज़ के बारे में सोचो। तो वो बंदा जो है फिर वो अपने फाइनेंस मिनिस्टर से बात करता है कि यार वो पैसा तो दे रहा है बच्चे को सेटल करने के लिए, लेकिन वो कह रहा है कि ये मुझे जो है बिज़नेस उसको देना होगा। तो उसका फाइनेंस का मिनिस्टर कहता है कि इसमें तो कोई मसला नहीं है, मैंने देखा है कि अपने बाज़ार में जो है वो बिजली का मसला रहता है, तो आप ऐसा करें ना कि बिजली के लिए जो है वो आप जो है जनरेटर जो है वो इंपोर्ट करना शुरू कर दें, और जो लोग बेरोज़गार होंगे और उसके अलावा अगर और भी लोग होते हैं, यानी क्योंकि ये बड़ा हमारा कारोबार है तो और भी लोग बेरोज़गार होंगे, तो उनके लिए जो है आप ऐसा करें कि और हमारे जो बाज़ार में जो है वो कुछ फ्रूट हैं जैसे चेरी है और पाइनएप्पल है, वो नहीं आता, वो भी इंपोर्ट करें। तो उससे ये होगा कि लोगों के रोज़गार नहीं जाएगा, वो अपना काम करते रहेंगे। उनको जो है ट्रांसफ़र कर दें कि भाई वो आप कपड़े की जगह जो है आप ये जनरेटर और ये जो है चेरी और पाइनएप्पल जो है वो मंगवाना शुरू कर दें। तो इस तरह जो है वो बराबर वाले जो बाज़ार का लीडर है उससे पैसे लेता है और अपने बच्चे को सेटल कर देता है।
बच्चा जो है वो 50% जो है वहाँ सेटल हो जाता है। वो कहता है कि बाबा 50% तो मैं सेटल हो गया, लेकिन अभी मुझे और पैसों की ज़रूरत होगी। इधर जो है बाज़ार में लोग जो हैं वो खुश हो जाते हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत जो है वो बेसिकली एक तरीके से जो है वो कारोबार जो है वो बढ़ जाता है बाज़ार में इंटरनली, क्योंकि जो फ्रूट आते हैं तो लोग जो है कहते हैं कि यार ये तो पहले मिलते भी नहीं थे, तो वो यानी एक उनकी प्रोडक्ट में भी इंक्रीज़ हो जाती है, तो इंपोर्ट उनकी बढ़ जाती है। अच्छा, इस पीरियड में जो है फिर यानी समझ लें कि जो उनका 5 साल का अरसा होता है उसमें से 3 साल गुजर जाते हैं, अब 2 साल रह जाते हैं। तो अगले इलेक्शन के लिए क्योंकि उस बंदे ने तैयारी करनी होती है, तो वो अपने मुशीर से पूछता है कि यार अब जो है कारोबार तो चल रहा है, लेकिन कुछ जगहें जो हैं हमारे जो लोग हैं वो शिकायत कर रहे हैं कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कम है, वो है हमें जो है बाज़ार को और इम्प्रूव करना है, तो ताकि लोगों को भी प्रोग्रेस नज़र आए, ताकि वो लोग बोलें कि आगे जो है वो मुझे कंसीडर किया जाए। तो उसका फाइनेंस मिनिस्टर कहता है कि इसमें कोई इशू नहीं है, आप ऐसा करें कि बैंक से लोन ले लें, ठीक है ना, और उसके बाद जो है वो आप जो है ये जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर दें, रोडें बना दें और ट्रेन का रूट बना दें कोई, ताकि लोग जो हैं उसको देखें और उसके मुताबिक जो है लोगों को भी फ़ायदा हो और आपको भी आगे फ़ायदा हो जाए। तो वो जो है फिर बैंक से कांटेक्ट करते हैं, तो बैंक जो है जब वो इनकी जो इंपोर्ट होती है उसको और एक्सपोर्ट को देखता है, तो बैंक कहता है कि ये मैं आपको यानी डिलीवर तो कर दूंगा, आपको पैसे तो दे दूंगा, लेकिन इसके लिए जो है अब आपकी जो एक्सपोर्ट है वो कम है, क्योंकि आपका बिज़नेस जो है वो शिफ्ट हो चुका है दूसरे बाज़ार वाले के साथ, और आपकी जो इंपोर्ट है क्योंकि आप और भी चीज़ें लेने लगे हो तो वो बढ़ चुकी है, तो आपके एक्सपेंडिचर्स जो हैं वो बढ़ गए हैं, आपकी अर्निंग से बढ़ रहे हैं। तो वो कहते हैं ठीक है, आप इस प्रोजेक्ट के लिए तो आप दे दो लोन, क्योंकि हमारे पास डिफरेंस है अभी भी, तो उसके ऊपर जो है उनको लोन दे दिया जाता है और वो जो है वो रोड वगैरह डेवलप कर देते हैं। और उसमें से वो क्या करते हैं कि वो रोड भी डेवलप करते हैं और अपने बच्चे को भी जो है, क्योंकि उसके कुछ कॉन्ट्रैक्टर जो हैं जो उसमें काम करते हैं उनसे जो है वो डिस्काउंट लेके वो अमाउंट जो है वो अपने बच्चे को 70% जो है वो बाहर जो है वो सेटल कर देते हैं। अब जो है वो लास्ट ईयर होता है, तो उनके बेटा जो है वो कहता है कि अब जो है मुझे बाकी जो है वो 30% भी चाहिए होगा, ताकि मैं प्रॉपर वे में यहाँ पे सेटल हो जाऊँ। तो और उसका जो बाप है वो ये सोचता है कि मुझे आगे भी जो है इलेक्शन में आना है, तो मुझे जो है कुछ और भी इम्प्रूवमेंट जो है वो बाज़ार में करनी चाहिए, ताकि लोग जो हैं वो खुश होकर जो है इसको यानी कंसीडर करें और उनकी भी जीडीपी भी बढ़ जाए, यानी जो ग्रोथ है बाज़ार की वो नज़र आए लोगों को। तो वो क्या करता है कि वो फाइनेंस मिनिस्टर के साथ जो है फाइनेंस के जो बंदा है उससे डिस्कशन करता है और वो जो है उसको मशवरा देता है कि आप इसके ऊपर जो है वो लोन लें, और बैंक से लोन का हम देखते हैं ऑप्शन, अगर यानी हम उनकी कंडीशंस जो हैं वो कुछ अगर रिक्वायरमेंट है तो हम वो पूरी कर देंगे और आप लोन ले लो, उससे जो है वो प्रोजेक्ट जो है वो आप बना देना, उससे लोग खुश हो जाएंगे, लोगों को डेवलपमेंट भी नज़र आएगी बाज़ार में। तो वो जो है सिमिलरली इस तरह से लोन के लिए अप्लाई करते हैं। तो उस वक्त बैंक उनसे कहता है कि भाई आपकी जो है जो इंपोर्ट जो है और लोन की जो किस्तें हैं वो मिला के जो है वो यानी वो ज़्यादा हो रही हैं आपकी एक्सपोर्ट से, क्योंकि एक्सपोर्ट तो ऑलमोस्ट आपकी कम हो गई। तो उस पर जो है वो कहते हैं कि इस सिचुएशन में अब लोन जो है वो किस तरह अप्रूव होगा। तो वो बैंक बोलता है इस पर भी मैं आपको लोन दे सकता हूँ, लेकिन आपने कोई चीज़ गिरवी रखवानी होगी। तो उसमें वो एक अपने फाइनेंस के बंदे से डिस्कस करता है और एक जो है वो सुपर स्टोर जो है वो उसको जो है वो गिरवी करवा के
और उसकी गारंटी दे के और वो जो है लोन ले लेता है और अपने बेटे को जो है बाकी 100% भी सेटल कर देता है। लेकिन जब वो गिरवी रखवाता है तो उस वक्त जो है वो एक बैनुल अक़वामी रिपोर्ट आती है, उसमें जो है उस बाज़ार के बारे में डिटेल दी जाती है। तो वहाँ पर जो मौजूद काजी होते हैं वो उस रिपोर्ट की वजह से उड़ आते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन वाले भी और काजी भी। तो वो उससे पूछते हैं कि भाई आपने जो है ये बाज़ार जो है इसकी जो रिपोर्ट है वो ये बता रही है कि आप जो हैं यानी चीज़ें जो हैं वो गिरवी रखवा रहे हैं। तो अब आपके जो है वो बच्चा जो है वो वहाँ पर सेटल भी हो गया, तो आपकी जो अर्निंग है वो तो इतनी नहीं है जितनी आपके बच्चे के पास जो है वो चीज़ें आ गई हैं। तो उसकी बेस पे वो डिसीजन लेते हैं और उस लीडर को जो है वहाँ से हटा दिया जाता है। अब जो है नया लीडर आ जाता है, उसका कोई बच्चा नहीं होता। तो अब आप ये समझ सकते हैं कि ये इस तरह की इकॉनमी में ये जो बाज़ार था, जिसमें बाज़ार के लोग जो हैं वो समझ लें कि हम पाकिस्तानी अवाम हैं और हमारे ऊपर एक लीडर हैं जिन्होंने जो है वो हमें ग्रोथ भी दी और हमारी चीज़ों को भी आप कह सकते हैं कि एक्सटेंड किया। लेकिन मसला क्या हुआ कि वो सारी चीज़ें जो हैं वो लोन पर हुई, यानी आपका लोन जो है वो बाज़ार का बढ़ता गया, यानी आपकी कंट्री का लोन बढ़ता गया, लेकिन आपकी ग्रोथ जो है वो कंट्री में डेवलप्ड हुई वो आपकी, यानी बाज़ार जो है उसमें रोडें भी बनी, उसमें नया कारोबार भी आए, तो चीज़ें जो हैं वो उसमें इंक्रीज़ हो गई। तो बज़ाहिर बाज़ार के अंदर अगर जो लोग हैं उनके बारे में बोला जाए तो वो तो बड़े खुश हैं इस सिचुएशन में। लेकिन सेकंड जब कोई उसके ऊपर लीडर आता है तो वो ये देखता है कि आपकी जो अर्निंग है वो एक्सपेंडिचर से कम है। तो सबसे पहले जो है वो उसको क्या करना होता है कि वो जो है वो डिसीजन लेता है कि यार ये तो अर्निंग जो है वो बढ़ानी है, तो आप जो इंपोर्ट कर रहे हो उन चीज़ों को बंद कर देता है। अब बंद करने से क्या होता है कि जो लोग जो होते हैं वो बेरोज़गार होने लगते हैं, आपकी जो बाज़ार की जो इकॉनमी है वो कम होने लगती है। लेकिन उसके साथ साथ अब जो लोन के जो जिन बैंक ने लोन दिया होता है वो उसके पास आते हैं, वो कहते हैं भाई आप अपने लोन की किस्तें जो हैं वो दे दो। तो उसमें जो है उस सिचुएशन में जो है वो बंदा जो है वो अपने दोस्तों से पैसे लेता है और वो उनको लोन के पैसे दे देता है ताकि 6 महीने का या साल का उसको वक्त मिल जाए। फिर उसके बाद जो है वो चीज़ों को जो है एक्सपोर्ट को जो है वो बढ़ाने की कोशिश करता है। जो कपड़े की जो सनत थी उसको रिटर्न जो है वो लाता है, अपने ताजिरों से बात करता है, उनसे कहता है कि भाई आप जो है दोबारा से कपड़ा बनाओ और उसको बाहर जो है वो एक्सपोर्ट करो ताकि जो है वो आपकी एक्सपोर्ट बढ़े और अर्निंग जो है वो बढ़े और एक्सपेंडिचर जो है वो आपके कम हो। जनरेटर जो आप इंपोर्ट कर रहे थे वो बंद करो और कपड़े को बेचना। अच्छा, तो इस सिचुएशन में अगर आप देखें बाज़ार को तो बाज़ार के जो लोग हैं वो टोटली नाखुश आपको नज़र आएंगे, क्योंकि इसमें जो है उनके ऊपर सारा प्रेशर जो है वो आ जाता है। जबकि पहली सिचुएशन में जो है वो बाज़ार के लोग आपको काफ़ी खुश नज़र आएंगे, क्योंकि उसमें जो है वो ग्रोथ भी कर रहे थे और उनकी चीज़ें भी बन रही थी। लेकिन उसमें और इसमें फ़र्क ये है कि वो वक्त के साथ साथ वो सारा बाज़ार जो है वो बैंक जो है उसके ऊपर काबिज़ हो जाता और जो फिर वो अपने यानी समझ लें कि वो बाज़ार जो है वो बैंक की मलकियत में चला जाता और बैंक जो है फिर वो उसको एज ए प्रॉपर्टी यूज़ करता है या वहाँ के लोगों को यानी जिस हिसाब से वो बैंक जो है वो इस्तेमाल कर सकता था, उनको निकाल सकता था और उस अब बैंक की यानी आप समझ लें कि मलकियत में वो आ सकता था उस मॉड्यूल में। लेकिन सेकंड मॉड्यूल में क्या है कि जब बिगड़ गई चीज़ तो उसको सही होने में जो है वो टाइम लगता है। तो अब आप ये देख लें कि आपने जो ऐसे पाकिस्तानी कौम अगर हम अपनी प्रोग्रेस देखते हैं तो हम जो है अपने आप को कहाँ देखते हैं कि हमें जो है वो फर्स्ट मॉड्यूल के ऊपर ही काम करते रहना चाहिए कि हम अपने लोन लेके जो है वो चीज़ों को जो है वो
अपनी जो बाज़ार है उसको चलाते रहें, या हमें जो है वो एक्सपोर्ट बढ़ा के मेहनत करके अपनी अर्निंग को बढ़ाना चाहिए, ताकि वो परमानेंट अर्निंग हो और उसकी बेस पे जो है हम अपने मुल्क को सेटल कर सकें। होप गाइस ये एक एग्ज़ाम्पल थी, सिंपल एग्ज़ाम्पल थी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के हवाले से। मैं ये सिंपल एक एग्ज़ाम्पल आपको देना चाह रहा था, ताकि आप जो हैं वो समझ सकें कि हमारी कंट्री में एक्चुअली जो फर्स्ट मॉडल है वो चला है, जिसकी वजह से हमें जो है हम इस लेवल पर हैं। तो अगर प्रोग्रेस के हवाले से देखा जाए तो अभी आपका कंट्री उस वक्त तक प्रोग्रेस नहीं कर सकता, डेवलप नहीं हो सकता, जब तक उसके अंदर जो है वो यानी जो कौम जो है वो सेल्फ स्टैंड अप हो और उसके ऊपर जो है वो एक्सपोर्ट बढ़ाने पे काम करे। उस वक्त तक जो है, जब तक आपकी अर्निंग जो है नहीं बढ़ेगी, यानी आपके मुल्क में पैसा नहीं आएगा, उस वक्त तक आपको आपकी कंट्री में डेवलपमेंट नज़र नहीं आएगी। बाकी जो है अगर कोई दूसरी कंट्री जो है वो आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट करती है तो उससे आपकी कंट्री जो है वो उसकी डेवलपमेंट हो सकती है, लेकिन वो डेवलपमेंट भी यानी जब होगी तो वो कंट्री जो भी इन्वेस्टमेंट करेगी वो आपसे उसके ऊपर प्रॉफिट भी बाद में चार्ज करेगी, उससे बेनिफिट भी उठाएगी। तो हमें जो है वो इस हिसाब से हमारे जो भी लोग हैं जो स्मॉल बिजनेसेस से रिलेटेड हैं, क्योंकि स्मॉल बिजनेसेस नॉर्मली इनसाइड कंट्री होते हैं तो वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट से उनका ज़्यादा ताल्लुक़ नहीं होता, लेकिन स्मॉल बिजनेसेस को अब जो है उस लेवल पे जाना होगा जहां वो एटलीस्ट एक्सपोर्ट लेवल पे अपने आप को इस्टेब्लिश करें, अपने स्टैंडर्ड को बढ़ाएं, ताकि जो है वो कंट्री को फ़ायदा हो। ओके गाइज़, ये टॉपिक थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है तो इसको जो है इसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगा, लेकिन होपफुली मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अपने वीलॉग में हम किसी और नए नेक्स्ट टॉपिक के साथ बात करेंगे। अपने कमेंट से, अपनी राय से ज़रूर आप जो हैं वो मुझे इन्फॉर्म करते रहिएगा, उससे मेरी रहनुमाई होती है। थैंक यू वेरी मच, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।